जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन आपके सेम टू सेम वही क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन आपके उस बेसिस पे क्वेश्चन बनाए गए हैं किस तरह आपके यूपी पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, सभी लोग डेली ज्वाइन करिए, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास के आपका पहला क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए सबसे पहले आप लोग अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का, ठीक है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सभी लोग प्रयास करेंगे ये क्वेश्चन लगाने का, सभी लोग प्रयास करिए। ये आपका आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपका जेके जीएस रीजनिंग जो पीछे का आपको पढ़ाया गया वो सारा रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। सभी लोग प्रयास करेंगे ये क्वेश्चन लगाने का। यह आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, दिया उस संख्या का चयन करें, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्या क्या दिया गया आपका, क्या क्या दिया गया, 4, 13, 27। ध्यान से देखिएगा, 4, 13, 27। उसके बाद क्या दिया है, 4, 13, 27, 82, 165, 82, 165। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन अगर आप डेली क्लास ले रहे होंगे तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा लेंगे। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया और ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। मतलब आपके अंक जो है, संख्या जो है वो बदल के दी जाती है लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं वही दिया जाता है, ठीक है। तो ये नहीं सोचेंगे कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, यहाँ पे संख्या आपका बदल दिया गया है। आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो रूल लगेगा इस क्वेश्चन में उस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जैसे देखिए क्या दिया आपका, 4, फिर 13, फिर 27, फिर 82, फिर 165। अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या किया गया इसमें, ध्यान से देखिए। 4 से मान लीजिए 13 हुआ है, क्या करें 3 में मान लीजिए आप गुणा करिए, 4 तिहाई 12, 12 में आप 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे 13 और 27 कैसे हो सकता है, फिर 13 से आपका 27 कैसे हो सकता है। 13 में आप 2 से गुणा करेंगे, 13 दूना 26 प्लस 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। तो ये सीरीज किस प्रकार चल रहा है अब भी आपको पता चल जाएगा। फिर देखिए 27 से क्या हुआ है, 82 हुआ है। 27 से आपका 82 हुआ है, मतलब गुणे 3 करिए, 27 या 81 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा। तो आप लोग बताइए सीरीज कैसे चल रहा है। पहले गुणे 3 प्लस का 1 हुआ, यहाँ पे गुणे 2 प्लस का 1 हुआ, फिर आपका गुणे 3 प्लस का 1 हुआ। तो आगे क्या होना चाहिए, गुणे 2 प्लस का 1। अगर गुणे 2 प्लस का 1 हुआ मतलब ये रूल सही है। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। उसके बाद देखिए 82 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 164 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 164 हो जाएगा। और उसमें 1 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 165 हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है। रूल जो है आपका बिल्कुल वही लग रहा है कि आपका पहले गुणे 3 प्लस का 1, फिर गुणे 2 प्लस का 1, फिर गुणे 3 प्लस का 1, फिर गुणे 2 प्लस का 1। तो आगे क्या होगा, आगे आपका गुणे 3 प्लस का 1 होना चाहिए, गुणे 3 प्लस का 1 होना चाहिए, है कि नहीं है। देखिए आज आपको ये भी लग रहा हो कि आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा अलग आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि आज मैं सुबह में वीडियो बना रहा हूँ, बल्कि डेली आपका मैं रात में बनाता था तो सुबह में अपलोड करता था। आपका लाइव क्लास चलता था सुबह 11 बजे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आवाज़ पे ध्यान नहीं देना है, अपने क्लास पे ध्यान देना है, ठीक है। ये देखिए सीरीज आपका कैसे चल रहा है, गुणे 3 प्लस का 1, फिर गुणे 2 प्लस का 1, फिर गुणे 3 प्लस का 1, फिर गुणे 2 प्लस का 1। तो आगे क्या होना चाहिए, गुणे 3 प्लस का 1। तो 165 में क्या करिए आप, 165 में जब आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 3 15 का 5, हासिल 1, 6 3 18 को 19 का 9, हासिल 1, 3 1 9 3 1 4 हो जाएगा। और जब एक में इसमें जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 496 हो जाएगा। 496 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है आपके ऑप्शन में। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 496, यही ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे। नहीं तो क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। हालांकि इस टाइम आपका 1 हफ्ते से क्लास नहीं चल रहा था, इसके लिए मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, कुछ काम में बिजी होने के कारण। लेकिन अब आपका डेली लाइव क्लास चलने वाला है सुबह 11 बजे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 सेकेंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाता है एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए, ठीक है। अपने से प्रयास करेंगे तभी आपको एहसास हो पाएगा। मान लीजिए अगर आप बाद में ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, आप लगाने जाए तो आपको एहसास होगा कि हमने यहाँ गलती की थी, इस प्रकार हम करेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने से नहीं लगाए रहते, देखिए कोई आपको कितना भी बता दे, कोई आपको कितना भी समझा दे, जब तक आप अपने से नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट 10 सेकेंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। लगभग आपका एक हफ्ते बाद ये क्लास चल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग क्लास पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए लगाने पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे करें, अगला क्वेश्चन करें, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का, लगाइए। ये भी देखिए आपका सीरीज का ही क्वेश्चन है, प्रयास करिए, लेटेस्ट सीरीज का है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और पूछा भी गया था। जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे ज़रूर जानते होंगे कि ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, है ना। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग प्रयास करिए लगाने का और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। क्या दिया देखिए आपका सीरीज दिया है CEGKM, क्या दिया आपका CE, उसके बाद G, उसके बाद क्या दिया आपका K, उसके बाद आपका M दिया है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा। बताएंगे सभी लोग क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, प्रयास करिए सभी लोग लगाने का। देखिए जब भी आपको लेटर सीरीज का क्वेश्चन मिले, अगर आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आया हो, ठीक है, ना आ रहा हो, तो क्या करिए आप लेटर को डिनोट कर दीजिए कि लेटर किस स्थान पे आता है। सभी लोग डिनोट करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डिनोट करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें किया क्या जा रहा है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है कि गुणा किया गया है कि भाग किया गया है, आपको आसानी से पता चल जाएगा जब आप लेटर को डिनोट कर देंगे कि किस स्थान पे आता है तब। और सभी लोग जानते हैं कैसे डिनोट करते हैं, इजोटी फॉर्म से, सभी लोग जानते हैं ना, इजोटी फॉर्म से डिनोट करते हैं ये वाला। अब तक तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को पता होगा, ये बताने की जरूरत है नहीं, तो भी मैं बता दे रहा हूँ। E आपका 5 पे आता है, J आपका 10 पे, O आपका 15 पे, T आपका 20 पे, Y आपका 25 पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये फॉर्म याद कर सकते हैं, कोई भी लीटर हो आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे आपका C है, आप ये याद किए रहेंगे कि E आपका 5 पे आता है, तो C आपका किस पे हो जाएगा, 2 ठो पहले रहता है C, E के पहले D, D के पहले C, 2 पहले रहता है तो 5 में 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर आपका J 10 पे आता है, फिर देखिए E किस पे आता है आपका 5 पे आता है, G आपका किस पे आता है 7 पे आता है, K आपका किस पे आता है, J के बाद K, J 10 पे है तो 10 के बाद 11, फिर उसके बाद देखिए यम आपका किस पे आता है 13 पे आता है, किस पे आता है 13 पे आता है। तो आप देखिए ये सीरीज आपका चल कैसे रहा है, सभी लोग बताइए ये सीरीज आपका कैसे चल रहा है। पहले आपका 3 हुआ, फिर आपका 5 हुआ, फिर उसके बाद 7 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 13 हुआ। क्या इसमें कुछ जोड़ा जा रहा है, क्या इसमें गुणा किया जा रहा है, सभी लोग बताइए। अगर जोड़ेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे 2 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, लेकिन यहाँ पे फिर 4 प्लस हो गया, फिर यहाँ पे 2 प्लस हुआ, तो आपका क्या हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्या है, ये सारी चीज़ें, ये सारी जो संख्या दिया गया है 3, 5, 7, 11, 13, एक क्रम में क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, एक क्रम में ये अभाज्य संख्याएं हैं। पहले आपका 3 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 11, फिर 13। क्योंकि इसके बीच में जो भी संख्या आ रहा है वह क्या है, वह अभाज्य तो है नहीं, तो जो भी संख्या आपका इस क्रम में दिया गया है वह अभाज्य संख्या है। तो 13 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होगा, क्या 14 आपका अभाज्य संख्या होगा। 14 आपका 7 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद 15 भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि वह 3 से भी कटेगा, फिर 5 से भी कटेगा, फिर उसके बाद 16 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, फिर उसके बाद 17 आएगा उसके बाद, तो 17 क्या होगा आपका अभाज्य संख्या बनेगा। 13 के बाद क्या अभाज्य संख्या बनेगा 17। तो आप 17 पे क्या आएगा इसको नोट कर दीजिए, 17 पे क्या आएगा, 15 पे क्या आता है आपका O आता है, O के बाद P के बाद Q, तो 17 पे क्या आ जाएगा आपका Q आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा Q आपके कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताएंगे। Q आपके कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइए। B वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, B वाला जो आपका ऑप्शन दिया है Q, यही B वाला Q आपका राइट आंसर हो जाएगा।
समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, लगभग 1 हफ्ते बाद आपका क्लास चल रहा है और सुबह में क्लास चल रहा है, तो थोड़ा सा आवाज़ आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जहाँ भी आप जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या फेसबुक, वहाँ पे भी आप लोग शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करिए 10 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और जो भी क्वेश्चन कराया जाता है आप लोगों को एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का। ठीक है, नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा अलग आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो बगल में जो घर रहता है आप लोग जानते होंगे, हल्ला गुल्ला थोड़ा सुनाई तो देगा ही। ठीक है, बल्कि डेली आपके क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं जब रात में आपका क्लास बनाता हूँ तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता, रात में बिल्कुल शांति रहती है, थोड़ा भी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रहा होता है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो लेकिन आज आपका सुबह में मैं क्लास बना रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग बैकग्राउंड आवाज़ पे ध्यान ना दे करके अपने क्वेश्चन पे, अपने क्लास पे ध्यान देंगे तो वो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं करेगा। ठीक है, बताइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं सभी लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये देखिए आज की क्लास का आपका तीसरा क्वेश्चन, सभी लोग प्रयास करेंगे। ये देखिए आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये देखिए आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग लगाएंगे, प्रयास करिए। और जो लोग भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में फंसते हैं, मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं, तो यही रहता है कि मान लीजिए आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं है। लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आप आसानी से लगा लेंगे। तो इसके लिए भी आपको बिल्कुल बेसिक से भी क्लास चलाया गया है। आप लोग चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, वहाँ पे सभी चैप्टर बिल्कुल 0 लेवल से कराया गया है। ठीक है, हालांकि वो SSC GD नाम दिया गया है लेकिन वो सभी के लिए है, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से कराया गया है। तो जो लोग अभी तक कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप आपको वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर कराया गया है, तो जो लोग अभी तक नहीं देखे आप लोग जरूर जाके देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे लगाने का। क्या दिया आपका, दिया है MARCH को या मार्च को किससे नोट किया जाता है, HMCAR के रूप में कोडित किया जाता है। तो अप्रैल को तो अप्रैल को APRIL को कैसे कोडित किया जाएगा, सभी लोग प्रयास करेंगे, सभी लोग प्रयास करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। MARCH को किससे कोडित किया जा रहा है, MARCH को HMCAR। अब तक तो बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे लिखा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ जो वर्ड, उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो पूछा क्या आपसे, पूछा है आपका APRIL को किससे कोडित किया जाएगा। APRIL को किससे कोडित किया जाएगा, बताएंगे सभी लोग बताइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या किया गया इसमें अक्षर के स्थान को एक दूसरे से परिवर्तित कर दिया गया है। क्या किया गया, इसमें अक्षर के स्थान को एक दूसरे से परिवर्तित कर दिया गया है। ध्यान से देखेंगे तो देखिए यच क्या है आपका, यच देखिए लास्ट में, यहाँ पे आपका पहले हो गया। फिर ध्यान से देखिए यम आपका स्टार्टिंग में किस पे किया गया, दूसरे नंबर पे कर दिया गया है। यहाँ से लास्ट से सी देखेंगे दूसरे नंबर पे है, यहाँ स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पे कर दिया गया। ए जो है स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे है तो ये लास्ट से दूसरे नंबर पे कर दिया गया। आर जो बीच में था उसको क्या किया गया, लास्ट में कर दिया गया। तो उसी प्रकार आप क्या करिए, उसी प्रकार इसका भी कर दीजिए, है कि नहीं है। जैसे ध्यान से देखिए लास्ट वाले को क्या किया गया, पहले किया गया, तो आप लोग क्या करिए, लास्ट वाले को क्या करिए, पहले करिए, यल हो जाएगा। फिर देखेंगे जो आपका सी है, उसके बाद देखिए दूसरे स्थान पे क्या है, दूसरे स्थान पे देखेंगे पहला वाला जो है, पहला वाला जो आपका
दूसरे स्थान पे आ गया है। तो यहाँ पे पहला वाला क्या है, ए है, इसको क्या करिए आप लोग दूसरे स्थान पे लिख दीजिए। फिर देखिए क्या है, उसके बाद सी है, तो लास्ट से जो आपका दूसरे नंबर पे सी था उसको क्या किया गया, तीसरे नंबर पे ला दिया गया। तो लास्ट से जो आपका दूसरे नंबर पर आई है उसको तीसरे नंबर पे लिख दीजिए। फिर ध्यान से देखिए उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद आपका ए है, जो स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे था वो लास्ट से दूसरे नंबर पे कर दिया गया। जो स्टार्टिंग से आपका दूसरे नंबर पे था उसको लास्ट से दूसरे नंबर पे कर दिए। अब देखिए उसके बाद क्या किया गया, जो बीच में था उसको सबसे लास्ट में कर दिए, जो बीच में था आर उसको क्या करेंगे, सबसे लास्ट में कर देंगे। तो आपका किस तरीके से ये आपका कोडिंग बन गया, क्या ये ऑप्शन आपका दिया गया है, क्या ये ऑप्शन आपका दिया गया, आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए क्या यही आंसर सभी का आ रहा है। क्या दिया है, पहला ऑप्शन आपका यल आई दे दिया है, ये तो होगा नहीं। बी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, यल ए पी आई आर, नहीं ये भी नहीं है। सी ऑप्शन क्या दिया आपका, यल ए आई पी आर, सी ऑप्शन क्या है आपका, यल ए आई पी आर, जी बिल्कुल सी वाला यही ऑप्शन है आपका, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हो रीजनिंग का, तो आप लोग व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट 10 सेकेंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग। और ये आपका डेली क्लास सुबह 11 बजे चलता है, आप लोग डेली ज्वाइन करिए। हालांकि इस टाइम आपका एक हफ्ते क्लास नहीं चला था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। आप लोग जानते हैं आपका एक लाइब्रेरी भी ओपन किया गया है, सरकारी जंग डिजिटल लाइब्रेरी, जो पास में होंगे सभी लोग जानते हैं। मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, जो मेरे गाँव के होंगे, जो पास के होंगे, वह लोग जानते होंगे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, सभी लोग लगाएंगे अगला क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग करिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए, क्या होगा इस, क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या क्या दिया आपका, देखिए इस तरीके से दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। क्या क्या दिया आपका, 7, 21, 8 दिया है। क्या दिया आपका, 7, 21, 8, 7, 21, 8 दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका, 17, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, 5 दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, 12, 11, 13 दिया है। इस तरीके से देखेंगे तो लगाइए सभी लोग, ये आपका क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। सभी लोग प्रयास करिए, या आप इस तरीके से चलिए या आप इस तरीके से चलिए, तो बताएंगे आपका ये किस तरीके से चला जाए कि आंसर आपका आ जाए। या 7 और 17 में कुछ करिए आपका 12 आ जाए, या 7 और 12 में कुछ ऐसा करिए कि 17 आ जाए। मान लीजिए अगर हम 12 और 7 को जोड़ देंगे तो 19 होगा, 19 में 2 घटा देंगे तो आपका 17 हो जाएगा। उसी प्रकार 13 और 8 जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे तो कम हो रहा है बीच में, कैसे हो सकता है। इस तरीके से नहीं, हम लोग इस तरीके से चलें, इस तरीके से चलें। उसके बाद इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करिए, आप लोग जोड़िए, ठीक है। जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, 7 और 21, 7 और 21 28, 28 और 8 क्या हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। क्या किए, सभी को हम जोड़ दिए, सभी को हम जोड़ दिए। क्या हुआ, 7 और 21 28, 28 और 8 36 हो गया। और फिर इसको जोड़िए आप लोग, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 12 और 11 कितना होता है, 12 और 11 आपका 23 हो जाएगा। और 23 और 13 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। देखेंगे यहाँ भी आपका जोड़ने पे 36 आ रहा है और यहाँ भी आपका जोड़ने पे 36 आ रहा है। तो यहाँ जो आपका आएगा, इनको भी जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। जब ऐसा हो रहा है कि इन ऊपर वाले को जोड़ने पे 36 आ रहा है और इन नीचे वालों को भी जोड़ने पे 36 आ रहा है, तो आपका उसी प्रकार बीच वाला भी होना चाहिए कि बीच वाले को जोड़ने पे भी क्या आना चाहिए, आपका 36 ही आना चाहिए, है कि नहीं। तो बीच वाला जब आप लोग जोड़ेंगे 17 और 5 क्या हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। तो 22 में कितना जोड़ा जाए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आए कि आपका 22 में जोड़ने पर आपका 36 हो जाए, 22 में जोड़ने पर आपका क्या हो जाए, 36 हो जाए। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, सभी लोग बताइए
क्या करना है, सभी को जोड़कर 36 लाना है। तो यहाँ पे 17 और 5 22 हो गया। अब 22 में आप कितना जोड़ दें, आपका 36 हो जाएगा। 22 में जब आप 14 जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, 14 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 14 जोड़ देंगे जब आप, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ गया आपका, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 14 आ गया। और 14 आपके ऑप्शन में है कि नहीं है, बिल्कुल आपके ऑप्शन में होगा, है। कौन से ऑप्शन में दिया है 14, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला ऑप्शन ये 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन ये आपका 14 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आप डेली क्लास लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोडिंग का क्वेश्चन हो या इस तरीके से क्वेश्चन हो, आपको कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बिल्कुल सही से, बिल्कुल अच्छे से, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ पे आपका एक भी टाइप का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, जब आपको सारे टाइप पता चल जाएंगे तो एग्जाम में आपका कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए फटाफट। देखा जाए तो आपका इजी क्वेश्चन था, और डेली क्लास जो लोग लगा ले रहे होंगे ये क्वेश्चन आराम से कर लिए होंगे, है कि नहीं है। करिए, नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करेंगे सभी लोग। और बैकग्राउंड में आपको सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, है कि नहीं है। चलिए, मैं ही डिस्टर्ब आपको बार बार कर रहा हूँ, बैकग्राउंड आवाज़ करके। चलिए, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सभी लोग लगाएंगे। आज थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिए, बल्कि आप सभी लोग जानते हैं आपका डेली क्लास में ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर रहता है, बिल्कुल भी आपको बैकग्राउंड वाइज में प्रॉब्लम नहीं रहती है। आज हो रहा है तो आज आप लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। क्या दिया आपका, सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे क्वेश्चन को। क्या दिया आपका, दिया है कूट भाषा में, ये देखिए आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कूट भाषा में MELT को या मेल्ट को, MELT को 2419 के रूप में लिखा जाता है। तो TIMID को टी के कोड क्या होगा, डी के लिए कोड क्या होगा, सभी लोग प्रयास करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमने आपको बार बार बताया है, जब भी आपको क्वेश्चन जब आपको लेटर से दिया रहे, डायरेक्ट देख के ना समझ में आए, अक्षर को नोट कर दीजिए किस स्थान पे आता है, तो आप लोग आराम से लगा लेंगे। तो ये भी क्वेश्चन लगभग उसी बेसिस पे लगेगा। लगाइए सभी लोग और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए। MELT को किससे कोडित किया जाता है, MELT को 2419 के रूप में, 2419 के रूप में कोडित किया जाता है, 2419 के रूप में कोडित किया जाता है। और पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे TIMID को किससे कोडित किया जाएगा, TIMID को किससे कोडित किया जाएगा। सभी लोग प्रयास करिए, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। क्या किया, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, क्या करना है, अक्षर को डिनोट करना है कि अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। ठीक है, अक्षर को डिनोट करेंगे सभी लोग। यम आपका किस पे आता है, बताइए आप सभी लोग। यम आपका 13 पे आता है, 13 लिख दीजिए। ई आपका किस पे आता है, 5 पे आता है, 5 लिख दीजिए। यल आपका किस पे आता है, सभी लोग बताइए। 12 पे आता है, 12 लिख दीजिए। टी आपका किस पे आता है, 20 पे आता है, 20 लिख दीजिए। अब आप लोग बताइए यहाँ पे किससे कोडित किया गया, 2419 के रूप में कोडित किया गया। 2419 मल्टीप्लाई करने पे होगा, नहीं मल्टीप्लाई करने पे नहीं होगा। 13 से यहाँ पे आपका 2 किया गया है, 12 होता तो हम लोग 1 माइनस कर देते, है कि नहीं है। अब यहाँ पे 5 से आपको 5 में 1 माइनस करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। और 12 यहाँ पे 1 दिया गया है, 20 आपका यहाँ पे 9 दिया गया है। क्या ऐसा है कि क्या इसमें एक घटाकर हम
इकाई वाले स्थान को लिख दिए। क्या ये वाला रूल है? ये वाला रूल आपको बताया गया ना बेसिक वाले क्लास में, जो आपका बेसिक से क्लास चलाया गया था, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, जिस प्लेलिस्ट में आप लोग देखेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। क्या किया गया, मान लीजिए यहाँ पे 13 है, 13 में क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 13 में 1 माइनस करेंगे 12 हो जाएगा, और इसके इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया, 2 लिख दिया गया। फिर यहाँ पे क्या है, 5 है, इकाई के स्थान पे है, 5 में 1 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया, आपका 4 लिख दिया गया। फिर देखिए क्या है, आपका 12 है, 12 में आप लोग 1 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा। इकाई के स्थान पे क्या है, 1 है, क्या लिख दिया गया, 1 लिख दिया गया। यहाँ पे क्या है, आपका टी किस पे आता है, 20 पे आता है, 20 में 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, आपका 19 हो जाएगा। इकाई के स्थान पे क्या आपका 9 है, तो क्या लिख दिया गया, 9 लिख दिया गया। तो क्या किया जा रहा है, इसमें जितने भी अक्षर दिए गए हैं उसके स्थान का जो संख्या आएगा उसमें 1 माइनस करके जो आ रहा है उसमें इकाई के स्थान पे लिख दिया जा रहा है। वही किया गया ना, यम आपका 13 पे आता है, 13 में 1 माइनस करेंगे 12 हो जा रहा है, 12 में इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिया गया। यहाँ पे 1 माइनस करेंगे, इकाई के स्थान पे 4 है, तो 4 लिख दिया गया। यहाँ पे 1 माइनस करेंगे 11 है, 1 लिख दिया गया। 20 में 1 माइनस करेंगे 19, इकाई के स्थान पे क्या है, 9 है, 9 लिख दिया गया। तो क्या किया गया, अब आप लोगों को समझ में आ गया ना, क्या किया गया, सभी के जो अक्षर है इसको नोट करिए, उसके बाद 1 माइनस करके क्या करना है, 1 माइनस करके इकाई के स्थान को लिख दीजिए। तो करिए सभी लोग करिए और बताइए, सभी लोग करेंगे। टी को किस पे आता है, आपका 20 पे आता है, 20 में आप 1 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, आपका 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 पे इकाई के स्थान पे क्या है, 19 में इकाई के स्थान पे क्या है, 9 है, तो क्या लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए। फिर आई किस पे आता है आपका, सभी लोग बताइए। आई के बाद जे आता है ना, तो आई किस पे आता है, आपका 9 पे आता है। यम आपका किस पे आता है, 13 पे आता है। आई किस पे आता है, 9 पे आता है। डी आपका किस पे आता है, 4 पे आता है। तो 9 में आप लोग 1 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। इकाई के स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 13 में आप लोग 1 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आप लोग 2 लिख लीजिए। फिर क्या आपका 9 है, 9 में 1 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या आपका डी है, डी आपका 4 पे आता है, 1 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, आप लोग 3 लिख दीजिए। कितना आ गया आपका, 9 8 2 8 3, मतलब 98,283, 98,283। क्या ये आपके ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए, क्या ये आपके ऑप्शन में दिया है? पहला वाला ऑप्शन देखेंगे क्या दिया है, 98,283। ए वाला ही ऑप्शन आपका यही दे दिया गया, तो ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 98,283। समझ में आया सभी लोगों को, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया। लेकिन अगर आप लोग बेसिक क्लास नहीं लिए होंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, है कि नहीं है। लेकिन अगर आप लोग डेली क्लास ले रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको मैंने बहुत बार कराया है क्लास में, क्योंकि ये सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसा क्वेश्चन सभी लोग कर नहीं पाते हैं। अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप प्लस पॉइंट में हैं, ठीक है। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भेजने वाला हूँ, जिससे आपका पीछे का पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपके हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जीके के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे पीछे का सारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें, बताइए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लगाइए ये वाला क्वेश्चन, आप लोग ये क्वेश्चन लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लगाएंगे ये क्वेश्चन लगाइए, सभी लोग लगाएंगे। क्या दिया आपका, दिया निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। क्या दिया आपका 12C3, 12
C3 दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका 24E5 दिया है, 24E5 दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका, उसके बाद दिया आपका 36G7 दिया है, 36G7 दिया है। उसके बाद बताइए आप लोग क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सभी लोग प्रयास करिए लगाने का, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रयास करिए लगाने का, प्रयास करिए। 12C3 24E5 36G7 ट्राई करेंगे लगाने का सभी लोग। और जो लास्ट में आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, होमवर्क के क्वेश्चन का आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए क्या किया गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या हुआ है, ये आपका 3 हुआ है, 3 से फिर आपका 5 हुआ है, 5 से 7 हुआ है, कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। वही चीज़ आपका लेटर में भी है, सी में 2 प्लस करेंगे ई होगा, और सी आपका 3 तीसरे स्थान पे आता है, 3 लिख दिया गया। उसके बाद 2 प्लस करेंगे ई होगा, ई आपका 5 पे आता है, 5 लिख दिया गया। फिर 2 प्लस करेंगे 7 होगा, 7 पे क्या आता है, जी आता है, तो जी लिख दिया गया है। आगे क्या होगा, 7 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 9 पे क्या आता है आपका आई आता है, तो यहाँ पे आई लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको लास्ट का पता चल गया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या किया गया है, 12 से क्या हुआ 24, 12 दूना 24, क्या करना है मल्टीप्लाई 2, 12 दूना 24 और 12 तियाई 36 मल्टीप्लाई 3, मतलब 12 में आपका 3 से मल्टीप्लाई किया गया। 12 दूना 24 और 12 तियाई 36। तो आगे क्या करेंगे आप लोग, आगे आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका 12 चौका 48। तो क्या हो गया आपका यहाँ पे 48, 48I9 कौन से ऑप्शन में दिया है आप लोग बताइए। 48I9 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है आपका, ए वाला ही आपका ऑप्शन दे दिया गया है, ए वाला आपका ऑप्शन 48I9 दे दिया गया है, यही 48I9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। और अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आपको अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क का रहेगा, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन फटाफट 10 सेकंड में नोट करिए। उसके बाद आपको अब अगला क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, होमवर्क के क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। नोट करिए फटाफट, ये क्वेश्चन नोट करिए। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन अब होमवर्क के रूप में दिया जाएगा। नोट करेंगे, नोट करेंगे सभी लोग, हो गया। चलिए अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। और ये क्लास एक दूसरे से शेयर जरूर करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सकें और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। क्या है आपका मान लीजिए यहाँ पे क्या है 47, ठीक है। 47 आपका किससे रिलेटेड है, 121 से रिलेटेड है। तो आपको बताना है 51 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका बताना है आपको 51 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ए ऑप्शन आपका 122, बी ऑप्शन आपका 48, सी ऑप्शन आपका 36 और डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। मतलब अगर आपका ए बी सी नहीं हो रहा है, ए बी सी नहीं आ रहा है, आपका कुछ दूसरा आ रहा है, तो आप लोग डी आंसर कर सकते हैं कि आपका कुछ दूसरा आ रहा है, दूसरा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और आज मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी अलग आवाज़ सुनाई दी होगी जिससे आप लोग डिस्टर्ब भी हुए होंगे। बल्कि डेली आपका बहुत ही अच्छे से क्लास चलता है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आता आपको बैकग्राउंड में जिससे आप लोग डिस्टर्ब हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।